आज की वीडियो में मैं आपको सिटिंग अरेंजमेंट का पार्ट 4 करवाऊंगा, जो कि हिमाचल प्रदेश पुलिस, एसएससी जीडी और आईबीपीएस बैंक एग्ज़ाम के लिए आपके लिए कुछ मददगार साबित होगा। अगर आपने इसके पुराने पार्ट्स नहीं देखे हैं, मैं 3 पार्ट पहले करवा चुका हूं सिटिंग अरेंजमेंट के, तो डिस्क्रिप्शन में मैं लिंक दे दूँगा, वहाँ से आप उसे ज़रूर चेक करें। तो आज जो मैं आपको करवाऊँगा वो होगा द्विपंक्ति बैठक व्यवस्था, 2 लाइन सिटिंग अरेंजमेंट। इसमें क्या होता है कि 2 पंक्तियों में हमें व्यक्तियों को बिठाना होता है। कुछ व्यक्ति इसमें दक्षिण की ओर देख रहे होते हैं, कुछ उत्तर की ओर देख रहे होते हैं। हमेशा जब भी आप क्वेश्चन इस तरह के करते हो तो जो नीचे वाली पंक्ति है उसमें उन व्यक्तियों को बिठाएं जो उत्तर की ओर देख रहे हैं, और ऊपर वाली पंक्ति में जो नीचे देख रहे हैं दक्षिण दिशा की ओर। और जब आप व्यक्तियों को बिठाते हैं तो जो बिठाने की प्रक्रिया है वो इस तरह से नहीं होनी चाहिए कि आप जहाँ मर्जी वहाँ बिठा रहे हो। जिस सीक्वेंस में आप ऊपर बिठा रहे हैं बिल्कुल उसके ठीक विपरीत नीचे आपने बिठाने हैं व्यक्ति। क्योंकि कई बार क्या होता है कि क्वेश्चन पूछा जाता है कि ए के विपरीत कौन बैठा है। मान लीजिए ए यहाँ है और इसके विपरीत ओ बैठा है, तो आप बोलेंगे कि ए के विपरीत ओ बैठा है। या कई बार क्वेश्चन में ही दिया होता है कि जहाँ पर ए बैठा है उसके विपरीत जो व्यक्ति बैठा है उसके दाएं तरफ बी बैठा है। इस तरह के क्वेश्चन भी दिए होते हैं। अगर आप इस तरह से करते हैं तो क्वेश्चन करने में आसानी रहती है। तो चलिए पहला क्वेश्चन शुरू करते हैं कि 10 व्यक्ति हैं, ए बी सी डी ई एफ जी और एच आई जे, 5-5 व्यक्ति करके 2 पंक्ति में बैठे हैं। पहली पंक्ति में एक व्यक्ति दूसरी पंक्ति के ठीक सामने मुँह कर बैठी है। मतलब जो आपकी पंक्ति है उसमें व्यक्ति इस तरह से बैठे हैं कि 2 पंक्ति है और पहली पंक्ति इस तरह से, दूसरी उसके ठीक विपरीत है, और पहली पंक्ति के सदस्य उत्तरमुख है। ये हमेशा ऐसा ही होगा कि पहली पंक्ति के व्यक्ति उत्तर की ओर देख रहे होते हैं। अब क्वेश्चन शुरू करते हैं कि प्रथम पंक्ति में बी एच के तुरंत दाएं बैठा है। मैंने हमेशा आपको कहा है कि अगर आपको इस चीज़ में कन्फ्यूज़न रहती है कि इन दो में से पहले किसे बैठाएं, तो हमेशा कॉमे की बाद वाली वैल्यू को बैठाएं। यहाँ पर एच है, यहाँ कहा गया है कि जो तुरंत दाएं बैठा है, बी एच के तुरंत दाएं बैठा है। तुरंत का मतलब यहाँ पर मैं आपको बताता हूँ, एक होता है कि बी एच के बाएं बैठा है, ज़रूरी नहीं है कि तब बी आपका यहाँ ही आए। ये भी हो सकता है कि बी आपका यहाँ आए, यहाँ आपका ए आए, हो सकता है बी आपका अंतिम छोर में आए। मतलब जब क्वेश्चन में कहा होता है कि वो बाएं है तो वो बस इस तरफ होगा, और ज़रूरी नहीं है कि वो इसके साथ होगा या यहाँ होगा। लेकिन जब क्वेश्चन में कहा गया होता है कि वो उसके तुरंत ठीक बाएं हैं, तुरंत का मतलब होता है एच के बाद फिर बी आएगा, इनके बीच में कोई और व्यक्ति नहीं आएंगे। और आगे कहा गया है कि जो डी के ठीक सामने बैठा है। अब बहुत से बच्चों को ये कन्फ्यूज़न होगी कि ये जो शब्द का यूज़ किया गया है किसके रेस्पेक्ट में कहा गया है। मैंने आपको अपने प्रीवियस वीडियोज़ में बताया है कि जो शब्द का यूज़ हमेशा अपने से ठीक वाले के लिए कहा जाता है। जो डी की बात कही गई है वो एच के रेस्पेक्ट में कही गई है कि एच के ठीक सामने डी बैठा है। तो जहाँ एच है उसके ठीक सामने डी बैठा है। आगे कहा गया है कि सी दूसरी पंक्ति के अंतिम किनारे पर है। जो सी है वो पंक्ति के अंतिम किनारे पर है। अब किनारे 2 हैं, यहाँ भी आ सकता है और सी यहाँ भी आ सकता है। लेकिन क्वेश्चन में आगे कहा गया है कि और डी के बाएं दूसरा है, और डी के बाएं दूसरा है। तो डी दक्षिण दिशा की ओर देख रहा है, इसका बाएं इस तरफ आएगा और दूसरे नंबर पर है, तो मतलब पहला और दूसरा, तो सी हमारा यहाँ पर आएगा। अब आगे क्वेश्चन में कहा गया है कि ए डी के तुरंत दाएं है। जो ए है वो डी के तुरंत दाएं है, तो इसका दाहिना हिस्सा इस तरफ होगा। तो जो ए है वो इसके ठीक तुरंत दाएं लिखा गया है, तो ए हमारा यहाँ आ जाएगा। और एफ के ठीक सामने है। अब ये और शब्द का हमेशा अपने क्वेश्चन जो और एफ में ध्यान रखना है। जो होता है ठीक जो उससे पहले शब्द आता है, और होता है जो सबसे पहले शब्द होता है, दूसरे नंबर का शब्द नहीं, जो सबसे पहले कहा गया है। जैसे यहाँ कहा गया है कि ए डी के तुरंत, जो ए है वो डी के तुरंत दाएं है और एफ़ के ठीक सामने है। तो एफ़ का इस्तेमाल यहाँ पर ए के रेस्पेक्ट में कहा गया है कि ए एफ़ के ठीक सामने है, तो मतलब जहाँ ए है उसके ठीक सामने हमारा एफ़ आएगा। तो एफ़ यहाँ पर है। जी ई के ठीक सामने बैठा है। जो जी है वो ई के ठीक सामने बैठा है। अब हो सकता है कि जी यहाँ आए और ई यहाँ, ऐसा भी हो सकता है कि जी यहाँ आए और ई हमारा यहाँ आए। तो यहाँ क्लैरिफाई नहीं किया गया है, तो क्वेश्चन को पूरा पढ़ते हैं। जो दूसरी पंक्ति के किनारे पर है, यहाँ पर क्वेश्चन में कहा गया है कि जो दूसरी पंक्ति के किनारे पर है,
ये जो शब्द का इस्तेमाल मैंने आपको कहा जो अपने से ठीक पहले शब्द के लिए कहा यूज़ करता है, मतलब ये ई के रेस्पेक्ट में कही गई बात है। तो ई है दूसरे लाइन में अंतिम छोर में, तो अंतिम छोर अब ये तो फुलफिल हो चुका है, अंतिम छोर एक बचता है, तो ये यहाँ पर आएगा और ई हमारा यहाँ और जी हमारा यहाँ पर आएगा। अब एक जगह बचती है जो कि है यहाँ पर, यहाँ हमारा जे आएगा। अब ऊपर 5 व्यक्ति पूरी तरह से बैठ चुके हैं, अंतिम किनारा बचता है, वो बचता है आई के लिए। तो ये हो चुका है क्वेश्चन पूरा सॉल्व। अब चलिए क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं जो पूछे गए हैं। ई के बाएं तीसरा कौन है? जो ई है इसके बाएं तीसरा कौन है? अब देखिए ई हमारा दक्षिण दिशा की ओर देख रहा है, इसका राइट इस तरफ, लेफ्ट इस तरफ, ये इसका बाहिना हिस्सा हुआ। तो बाएं तीसरा पूछा गया है, तो पहला, दूसरा, तीसरा, तो बाएं तीसरा तो यहाँ पर जे बैठा है, ऑप्शन में जे नहीं दिया गया है, तो यहाँ आंसर आएगा इनमें से कोई नहीं। जो अगला क्वेश्चन है उसमें कहा गया है कि निम्नलिखित में किन व्यक्तियों के बीच बैठा है ए? जो ए है वो किन व्यक्तियों के बीच बैठा है? तो देखते हैं ए हमारा किन व्यक्तियों के बीच बैठा है। ए हमारा यहाँ बैठा है, ये डी और ई के बीच बैठा है, तो ये ई और डी के बीच बैठा है। बी के ठीक सामने कौन बैठा है? मतलब बी यहाँ पर बैठा है, तो इसके ठीक सामने हमारा जे बैठा है, तो आपका आंसर होना चाहिए जे। ये था पहला क्वेश्चन। चलिए अब दूसरे क्वेश्चन की ओर देखते हैं। तो यहाँ कहा गया है कि 12 व्यक्ति 2 समांतर पंक्तियों में, मतलब 6 व्यक्ति एक पंक्ति में बैठा है। जो पहली पंक्ति है उसमें एस टी यू वी डब्ल्यू और एक्स बैठा है, और दूसरी पंक्ति में एम एन ओ पी क्यू और आर बैठे हैं, तथा सभी का मुंह उत्तर की ओर है। अब कई विद्यार्थी क्या करेंगे, यहाँ पर पंक्ति 1 लिखा है तो वो क्या करेंगे, जो एस टी यू वी को क्या है वो पहली पंक्ति में बिठा देंगे और दूसरी पंक्ति में एम एन ओ को। मैंने पहले भी बताया है कि जो उत्तर दिशा की ओर देख रहे होते हैं उन्हें पहले पंक्ति में बिठाएं, और जो दक्षिण दिशा की ओर देख रहे होते हैं उन्हें हमेशा ऊपर वाली पंक्ति में बिठाएं। तो यहाँ हम बिठाएंगे जो उत्तर दिशा की ओर देख रहे हैं। यहाँ कहा गया है कि टी एक्स के बाएं तीसरे स्थान पर है, ये ऊपर वाली पंक्ति की व्यक्ति हैं, तो हमेशा कॉमे के बाद वाली वैल्यू को लिखें। एक्स यहाँ पर है तो इसका बाएं किनारा इस तरफ बनेगा, तो बाईं ओर इसका इस तरफ है, तो तीसरे स्थान पर टी है, इस स्थान पर टी है। आगे क्वेश्चन में कहा गया है कि एक्स पंक्ति के किनारे पर नहीं है, मतलब इसके बाद भी व्यक्ति आएंगे, एक्स किनारे पर नहीं है। आगे कहा गया है कि जिस व्यक्ति का मुंह टी की ओर है, जो व्यक्ति टी की ओर देख रहा है, पी उसके बाएं दूसरे स्थान पर है, तो पी जो है उसके ठीक बाएं दूसरे स्थान पर है, क्योंकि पी बाईं ओर इसका इस तरफ होता है जो उत्तर दिशा की ओर देख रहे हैं। आई होप ये आपको पता होगा। पी तथा एम के बीच केवल 2 व्यक्ति बैठे हैं, पी और एम के बीच में 2 व्यक्ति बैठे हैं। अब हमें पता नहीं है पी एम की जगह कहाँ पर है, तो हम इसे आगे के लिए छोड़ देंगे। वी एस के दाएं दूसरे स्थान पर बैठा है, एस टी का निकटतम पड़ोसी नहीं है। जो वी है वो एस के दाएं दूसरे स्थान पर बैठा है, मतलब जहाँ एस आएगा उसके दूसरे स्थान पर वी आया है, तो एस हमारा ना तो यहाँ आ सकता है और ना ही एस हमारा यहाँ आ सकता है। तो इस तरह से क्वेश्चन हमारा पूरा नहीं होगा। अगर हम एस को यहाँ मानेंगे तो बाएं दूसरे स्थान पर वी यहाँ आ नहीं सकता, तो एक जगह बचती है, हम एस को यहाँ मानेंगे। और क्वेश्चन में कहा गया है कि वी एस के दाएं दूसरे स्थान पर है, तो दक्षिण दिशा की ओर देख रहा है और दाईं ओर इसका इस तरफ होगा, दूसरे स्थान पर है, तो वी हमारा यहाँ आ जाएगा। अब आगे क्वेश्चन में कहा गया है कि एस टी का निकटतम पड़ोसी नहीं, जो कि हो चुका है। आगे कहा गया है कि ओ आर के बाएं दूसरे स्थान पर बैठा है, जो ओ है वो आर के दूसरे स्थान पर बैठा है। क्यू ना तो एम का और ना ही आर का निकटतम पड़ोसी है। यू एस का निकटतम पड़ोसी नहीं है। ऊपर वाली लाइन के लिए कहा गया है कि यू एस का पड़ोसी नहीं है। अगर यू एस का पड़ोसी नहीं है तो यू हमारा यहाँ आ जाएगा, और जो ऊपर एक वैल्यू बचती है डब्ल्यू वो यहाँ आ चुका है। अब इस वाले क्वेश्चन को करते हैं। यहाँ कहा गया है कि ओ आर के बाएं दूसरे स्थान पर है, क्यू ना तो एम और ना ही आर का पड़ोसी है। अब मान कर चलिए, जैसे यहाँ से शुरू करते हैं कि पी एम के बीच केवल 2 व्यक्ति बैठे हैं। मान के चलिए कि यहाँ पर हम 2 व्यक्ति बिठा देते हैं और यहाँ पर एम, तो यहाँ एम आ नहीं सकता। मैंने आपको कहा है कि ये एक दूसरे के विपरीत बैठे होते हैं, तो एम हमारा इस जगह से आने से रहा, तो एम हमारा यहाँ आ सकता है। यहाँ हमारे 2 व्यक्ति बैठ रहे हैं,
जो ये कंडीशन को फुलफ़िल कर रहा है। अब आगे क्वेश्चन में कहा गया था कि ओ आर के बाएं दूसरे स्थान पर है। मान लीजिए आर जहाँ है, मान लीजिए आर यहाँ है, इसके बाएं दूसरे स्थान पर ओ नहीं आ सकता। अगर आर को हम यहाँ मानकर चलते हैं तो इसके दूसरे स्थान पर ओ आ रहा है, तो ये कंडीशन फुलफ़िल हो रही है। आगे कहा गया है कि क्यू ना तो एम ना ही आर का निकटतम पड़ोसी है। जो क्यू है ना वो यहाँ आ सकता है, ना वो आर का निकटतम पड़ोसी है, ना ही एम का पड़ोसी है। एक जगह बचती है, वो है ये, यहाँ हमारा क्यू आ सकता है। अब एक वैल्यू बचती है, वो है एन, तो ये हमारा